हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी फिट होंगे और फाइन होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो केमिस्ट्री से है और क्लास 10th स्टैंडर्ड से लिया गया है। और ये चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो केमिस्ट्री मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम कार्बन कंपाउंड का स्टडी करते हैं और वो कंपाउंड मेनली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है मीथेन, एथेन, एथिल अल्कोहल, ये कार्बन कंपाउंड्स हैं। इनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट हैविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और सभी हमारे प्लांट्स में और एनिमल्स जो होते हैं ये कार्बन मेट हैं। ओके, तो प्लांट से मिलने वाले दो कार्बन कंपाउंड्स जो हमारे पास हैं, शुगर एंड ऑयल। एनिमल्स से जो हमें मिलता है वो प्रोटीन एंड फैट्स, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। प्रोटीन एंड फैट्स एनिमल से, प्लांट से शुगर एंड ऑयल। हालांकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे कि प्रोटीन हमें दाल से भी मिलता है जो एक वेजिटेशन है। ओके, और जहाँ तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की कमी होती है, या अगर वो किसी से एसोसिएट भी रहते हैं तो किसी अदर एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट रहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटम तो है बट इसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है। और इस तरह से हम इस गैस का जो स्टडी है, जो कंपाउंड है, हम इसका स्टडी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है। मेनली ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक अल्कोहल, बेंजीन, बट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है कि डू नॉट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट डिजॉल्व इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इनफ्लेमेबल होता है, यानी कि इसमें इजीली फायर कैच कर सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी कि ये बहुत देर में ये बॉयल होते हैं या बहुत देर में मेल्ट होते हैं। ऑर्गेनिक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जबकि इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब यहाँ पर पहला जो पॉइंट लिखा है उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन ये है, थोड़ा सा एडवांस नॉलेज, कि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वाटर में क्यों नहीं डिजॉल्व होते हैं, बिकॉज उनका नेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस टर्म में होता है? जैसे वाटर आपका एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब है कि उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्जेस हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका पोलर होता है। तो दोनों के नेचर डिफरेंट होने की वजह से दोनों आपस में नहीं घुल पाते हैं। ओके, और जब नहीं घुल पाते हैं तो हम इसमें एक और भी अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका पोलर होता है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होते हैं। इट मीन्स दैट इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है, तो देयरफॉर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इसका रिलेशन ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन भी लिखी है। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स दैट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट एक्स्ट्रा नोट्स में भी आप बना सकते हैं, जैसे कि ये हमारी जानकारी को बढ़ाएगा थोड़ा सा, और हमें इंटरेस्ट भी हमारा थोड़ा बढ़ाएगा पढ़ने के लिए। अगर हम इस एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं पढ़ें तो हम थोड़ा सा बोरिंग भी महसूस करेंगे। तो बेटर है कि चीज़ एक्स्ट्रा कलेक्ट करें और स्टडी में इंटरेस्ट लाएं। तो टिल नाउ 118 elements have been discovered. Number of carbon compounds along greater than
the number of compounds made by other rest elements. Therefore, we study the carbon compound as a separate branch of chemistry. इनका मतलब है कि अब तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स भी हैं। तो अकेले जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि जो अदर रेस्ट एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स मिलके इतने नहीं हैं। तो इसलिए हमें केमिस्ट्री में जो है एज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें कंपाउंड मेड सब्सटेंस का जो स्टडी है सेपरेटली करते हैं, जो कि कार्बन मेड है एक्चुअली। तो ऐसा होता क्यों है कि कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि कार्बन का एक नेचर है, इसमें जो मैंने लिखा है अलग से, why are carbon compounds in abundance? Because carbon atoms can link with one another by means of covalent bond to form long chain. This property of carbon atoms is known as catenation. ये अब इसमें देखिए कि एक खुद अपने आप लॉन्ग चेन्स बनाते हैं और अपने आप एटम को शेयर करके एक दूसरे से एक अलग अलग तरह के सब्सटेंस बनाते हैं। तो इस तरह का नेचर होने के कारण इनके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो चेन होते हैं 3 टाइप के चेन हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन। चेन किस तरह का इनका स्ट्रक्चर हो सकता है ये मैंने जैसे यहाँ नीचे दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम और जो वीडियोस लाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम किस किस तरह के चेन को बना सकते हैं किस किस कंपाउंड्स के लिए। ओके, अब मेरा प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं एंड यू कैन टेस्ट योरसेल्फ बाय सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मेनली यहाँ पर मुझे आई सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पर इन mainly in how many branches chemistry is divided. First, number 2 is difference between organic and inorganic compounds. Third is what is meant by catenation. Fourth is why organic compounds are non-electrolytes and organic compounds are electrolytes. तो ये चार क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। आपके मन में अगर कोई एडिशनल क्वेश्चन भी आता है इस टॉपिक को पढ़ के तो आप खुद भी बना सकते हैं, उसका आंसर लिखें और इसी तरह से हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। और होप कि आपको ये टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लिप्स।